हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फिफ्थ, और फिफ्थ यूनिट क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल के हम 3 क्लासेस हैं वो कर चुके हैं। आज हम क्लास नंबर 4th करेंगे, और 4th क्लास में हम क्या कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। और 5th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको क्विक रिवीजन बता देती हूँ, जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है उसके लिए, कि इंटीग्रल है वो क्या होता है। इंटीग्रल क्या होता है? इस इंटीग्रल का ये साइन होता है। इंटीग्रल का मतलब होता है सम ऑफ वैल्यूज। जैसे 100 तक की वैल्यू, 200 तक की वैल्यू का सम हम कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू का कैलकुलेशन करने के लिए हमने इंटीग्रल की जरूरत पड़ी। और इंटीग्रल क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है इंटीग्रल? क्या होता है इंटीग्रल? मैंने डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करवाई थी ना। क्या? इनवर्स होता है किसका? डेरिवेटिव का। जिस बच्चे ने डेरिवेटिव आराम से किया है वो इंटीग्रल आराम से कर सकता है। तो इंटीग्रल है वो इस साइन के साथ होता है, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पर एफ वाई इंटू डी वाई है, इट मीन्स फंक्शन का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इंटीग्रल है वो हम कैसे कर रहे हैं? जो 2-4 फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। एक्स की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? वेरिएबल उसकी पावर जैसे 7, 8, 9, 100, 1000 एक्स की पावर, तो उसका डायरेक्ट होगा हमारा एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। एक्स की पावर n+1, एक्स की पावर n का इंटीग्रल क्या रहेगा? एक्स की पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। पावर में हम एक ऐड कर देते हैं। और कांस्टेंट का, कांस्टेंट जैसे 1 इंटू में dx हो, 2 इंटू में dx हो, 3 इंटू में dx, कोई भी कांस्टेंट टर्म है और उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स है तो x प्लस सी, 2 इंटू एक्स है तो 2x प्लस सी, 3 इंटू एक्स है तो 3x प्लस सी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था हमारा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था हमारा? 0। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या रहेगा आपका? क्या रहेगा साइन एक्स का इंटीग्रल? माइनस का कोस एक्स प्लस सी। और कोस एक्स का क्या रहेगा आपका? साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या रहेगा आपका? tan एक्स प्लस सी। और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या रहेगा? माइनस कोट एक्स प्लस सी। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे बार बार e की x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल क्या रहेगा? e की x प्लस सी। x का जो कोफिशिएंट है वो अपोन में हो जाता है। और a की x का क्या रहेगा? a की x इंटू डी एक्स, a की x बाई log a इंटू x का कोफिशिएंट भी साथ लिखा जाता है। तो जैसे हमने डेरिवेटिव में किया था कि 2 फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वो 2 फंक्शन है या 2 से ज्यादा फंक्शन और वो प्लस में या माइनस में थे, तो हम क्या कर देते थे? जैसे डेरिवेटिव अप्लाई करना हमें, यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन है या 2 से ज्यादा भी हैं, तो हम क्या करते थे? सबके ऊपर डेरिवेटिव है वो अप्लाई कर देते थे। f(x) का अलग, डेरिवेटिव ऑफ gx का अलग, प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ hx। सिमिलरली हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रल के अंदर भी क्या हो जाएगा? जैसे इंटीग्रल है वो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, एक या एक से ज्यादा फंक्शन का अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? सबका अलग अलग हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ f1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ f2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ f3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल f4 इंटू डी एक्स। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, और अगर आप चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप मेरे साथ बने रहोगे तो इतनी श्योरिटी है कि आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक फॉर्मूले में बार बार रिवाइज करवाऊंगी तो आपको क्या हो जाएंगे? वो याद हो जाएंगे। तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5th है, उसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है हमारा। 5th पार्ट का फर्स्ट पार्ट
इंटीग्रल है किसका, x की 5 प्लस 5x की क्यूब प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो, अब तक आपने किया था बेटा बगैर डिनोमिनेटर के, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो आप सब का इंटीग्रल है वो अलग अलग कर देते, लेकिन अब आपके पास क्या है, डिवाइड में भी है। अब ऊपर ज्यादा पावर नीचे पावर कम, 9th और 10th में आपने कई बार पढ़ा है ना चैप्टर कि ऊपर बड़ी पावर हो नीचे छोटी पावर हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम, डिवाइड। तो x स्क्वायर प्लस 1 से हम किसको डिवाइड कर देंगे, इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। 5x की क्यूब प्लस 3, x की 5 प्लस 5x की क्यूब प्लस 3 को हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड। अब डिवाइड करते वक्त आपको पहला स्टेप क्या होता था, एक तो कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 है इसका भी 1 है तो कोफिशिएंट इक्वल है। अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, पावर इक्वल करो। यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर सॉरी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2, तो इस 2 का 5 कैसे बनेगा, इसको x की पावर 3 से आप पूरे को मल्टीप्लाई करवा दो और जिससे मल्टीप्लाई करवाते वो यहाँ पर आ जाता है। तो x की क्यूब यहाँ आ गई। अब इसको करवाना x की 3 x की 2 के साथ होगा, x की 5 बन गया बेस से मैं पावर ऐड, प्लस x की 3 1 के साथ होगा तो x की 3 ये आ जाएगा। जब आप x की 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे वो आप यहाँ पर लिख दो, x की 5 प्लस x की 3 के नीचे 3 वाला 5 के नीचे 5 वाला। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, इसको साइन चेंज कर दो। करते थे ना आप 9th और 10th में, 2 चैप्टर आए हैं आपके, अपोजिट साइन है, टर्म कैंसिल हो गई। अब इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5, x की क्यूब तो x की क्यूब रहेगा। अब 5 में से 1 घटा दो आप, 5 प्लस का 1 माइनस का, तो क्या बच गया आपका 4 बच गया, किसका, प्लस का। अब ये 3 नीचे उतर आया 3। अब आपका बन गया 4x की क्यूब प्लस 3, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, इसको यहाँ पर क्या आपका x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर x की क्यूब, तो एक तो पावर 1 कम है, सेकंड क्या है आपका, यहाँ पर कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 1 है, तो एक तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे और किससे करवाओगे, x से। तो 4x से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 4x की क्यूब आपका बन जाएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं वही आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्लस के 4x से मल्टीप्लाई करवा तो वो ऊपर आ गया आपका। क्लियर है, 4x की x स्क्वायर के साथ हो x की क्यूब हो गया क्योंकि बेस से में पावर ऐड, फिर 4x 1 के साथ हो 4x, ये बन गया। ये आपको यहाँ एडजस्ट करना, 4x की क्यूब प्लस 4x, यहाँ इसके साथ x नहीं था तो इसको आप अलग से लिखोगे। ठीक है, अगला स्टेप साइन चेंज का, ये तो सेम चीज थी, अपोजिट साइन थे, कैंसिल आउट। यहाँ पर आपका क्या बन गया 3 माइनस 4x, क्या बन गया यहाँ आपका 3 माइनस 4x, और यहाँ पर क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखो वहां पर पावर ज्यादा होगी यहाँ पर कम, तो अब आपका डिवाइड है वो नहीं होगा, अब आपका डिवाइड है वो नहीं होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो रहेगा आपका, बताओ। जैसे आपने 25 को है वो 4 से डिवाइड करवाया, कैसे लिखते थे, 4 की टेबल में 25 कहाँ तक आ गया, 4 6 24 आ गया, 1 एलसीएम कैसे लिखते थे आप, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो 1 क्या रहेगा, फोन में ही रहता है, ये यहाँ पर आएगा और ये रिमाइंडर है वो ऊपर, 6 4 24 प्लस 1 आ गया ना 25। तो सेम आपका ये रहेगा, ये एज इट इज x की क्यूब प्लस 4x प्लस रिमाइंडर 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे आप, रिमाइंडर अप इनटू में रिमाइंडर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे करोगे आप, देखो इसका इंटीग्रल, सबके ऊपर आप इंटीग्रल है वो अप्लाई करो, इंटीग्रल का साइन लगा दो इन सब के ऊपर इंटू dx करो, x की क्यूब का इंटीग्रल अलग प्लस 4x का इंटीग्रल अलग इंटू में dx प्लस 4 बार x इंटू में dx प्लस, अब इसका करोगे आप 3 माइनस 4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1,
का इंटीग्रल इंटू dx। इसका करोगे तो ऊपर आपको दो चीज है, नीचे एक फंक्शन, इसको एक मान लो, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं हम? सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स की क्यूब का इंटीग्रल एक्स की पावर n का कैसे करते थे आप? n+1 अपोन में n+1। तो एक्स की पावर 3 का क्या करोगे? 3 में एक जोड़ दो ऊपर और नीचे, प्लस 4। यहाँ पर क्या रह गया? एक्स का क्या करोगे? कुछ नहीं, पावर 1 है, एक्स की 1+1 अपोन में 1+1 प्लस 3। क्या करोगे? 3 के अपोन में लिख लो x² + 1। ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर लो, और माइनस 4x अपोन में x² + 1। ये दो स्टेप तो आपके सोल्व हो गए। यहाँ से क्या आया आपका? क्या आया यहाँ से आपका? क्या आ जाएगा यहाँ से आपका? देखो ये x की 3+1 कितना बन गया? यहाँ से हम यहाँ करेंगे, x की 4/4 बन गया, प्लस 4, x की 2/2 बन गया, प्लस 3 बार 1 अपोन 1/x² + 1 इंटू dx, माइनस यहाँ से इस 4x को क्या करोगे आप? 2 इंटू में 2 कर सकते हो, 2 बार ले लिया और 2x अंदर ले लिया, इंटू x² + 1। अब यहाँ से देखो ये दो स्टेप तो आपके सोल्व हो चुके हैं ना। x की 4/4 प्लस ये कट गया, दो से कट जाएगा, 2x² आ गया, प्लस 3 बार। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स x का इंटीग्रल क्या रहेगा? tan इनवर्स x का इंटीग्रल क्या रहेगा? अगर आप 1/1 + x² इंटू dx का इंटीग्रल करोगे तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x + c। क्यों आ जाएगा? tan इनवर्स x का आपको याद हो डेरिवेटिव क्या रहता था? 1/1 + x² होता था ना। डेरिवेटिव ऑफ d/dx किसका? tan इनवर्स x का क्या होता था आपका? 1/1 + x²। दोनों तरफ हमने इंटीग्रल अप्लाई कर लिया, तो मैंने क्या बताया था? डेरिवेटिव है वो इंटीग्रल का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल या इनवर्स है वो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आ गया ना क्या? 1/1 + x² इंटू dx का इंटीग्रल आपका tan इनवर्स x + c। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? क्या करोगे? tan इनवर्स x किसका इंटीग्रल था? ये tan इनवर्स x। अब बचा कौन आपका? ये बच गया माइनस का 2 और 2x अपोन x² + 1। अब देखो ये नीचे ये फंक्शन है, एक फॉर्मूला होता है, अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या हो जाएगा? ये log का क्या हो जाएगा? ये log ऑफ क्या हो जाएगा? log क्या इंटीग्रल क्या? नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है इंटू dx, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? log x। क्या हो जाएगा? log mod x भी बोल सकते हो आप। क्या बन जाएगा? ये डायरेक्ट log mod x + c। क्या बन जाएगा? log mod x + c। तो देखो x² + 1 है, तो x² + 1 का आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डेरिवेटिव करके देखियो किसका? x² + 1 का। क्या होता है? x² का डेरिवेटिव कितना बन गया? पहले पावर आगे आई, पावर में से एक घट गया, इंटू x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 2x आ गया ना। तो ऊपर हमारा f' बच गया, नीचे क्या बन गया? fx हो गया। अगर हम फंक्शन x² + 1 लेते तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या आता है? 2x। क्या आता है? 2x। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? x की 4/4 प्लस 2x² प्लस 3 tan इनवर्स x माइनस 2। एक बार इसको लिख दूं, f' अपोन में fx इंटू dx। तो क्या बन गया आपका? x की 4/4
प्लस 2x² प्लस 3 tan इनवर्स माइनस 2 log ऑफ क्या हो जाएगा x² प्लस 1 मोड ऑफ log ऑफ, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। क्लियर है? क्या था, क्या था, क्या था हमारा, ये फंक्शन था, ये क्वेश्चन था x की 5 + 5x³ + 3 डिवाइडेड बाई x² + 1, इसका इंटीग्रल करना था। तो इंटीग्रल हम जब करेंगे, जब पहले एक सिंपल फंक्शन हमारे पास निकल आया, अब तो ऊपर 3 फंक्शन थे, नीचे भी एक फंक्शन है, तो सेपरेशन भी नहीं हो सकता, सेपरेशन नहीं हो सकता, तो हमने देखा ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी, तो हम क्या कर लेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड हम 9th 10th में करते थे, x² + 1 से इस x की 5 + 5x³ + 3 को डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पर x की 5 है और यहाँ पर क्या था आपका x की 2 था। 2 का अगर आप 5 बनाना है तो कितनी की पावर कमी है, 3 की कमी है, तो x की पावर 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो इस पूरे फंक्शन को, तो जिससे मल्टीप्लाई करवाते वो यहाँ पर आता है डिवाइड में, x की 3 आ गया। अब x की 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 2 से करवाया, x की 5 बन गया, प्लस 1 के साथ करोगे x की क्यूब बन गया, बन गया। अब ये आपको यहाँ लिखना होता है, ये लिखते वक्त ये बात ध्यान रखना कि पावर के नीचे आप पावर लिखो, x की 5 के नीचे 5 और क्यूब के नीचे क्यूब। नेक्स्ट स्टेप आपका साइन चेंज का कर दिया, ये कट गया। अब x की क्यूब एज इट इज, 5 में से 5 प्लस का 1 माइनस का, साइन चेंज होने के बाद वाला साइन आपको लेना है। प्लस का 1 था, आपने चेंज किया तो माइनस का बन गया, 5 में से 1 गया, 4 बच गया, अब 3 नीचे आ जाएगा। अब आपका बन गया 4x की क्यूब + 3, लेकिन यहाँ पर था आपका x² + 1, मैंने ये करके भी दिखाया, देखो ठीक है। तो x की क्यूब है, यहाँ पर x² है, तो क्यूब बनाने के लिए एक तो x चाहिए, दूसरा क्या चाहिए 4, तो 4x से हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 4x से मल्टीप्लाई करवा तो 4 एज इट इज, x की पावर 1 को 2 से करवाओगे x की 3 बन गया, प्लस 4x को 1 से करवाओगे तो 4x, तो 4x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बना 4x की क्यूब + 4x, तो यहाँ पर आ गया 4x की क्यूब + 4x, क्योंकि यहाँ पर x था नहीं तो इसको अलग लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज कर, जिससे मल्टीप्लाई करवा वो आपको यहाँ लेके जाना है, प्लस की चीज से मल्टीप्लाई करवाना तो यहाँ पर प्लस का है, अगर बाई चांस यहाँ पर -4x से करवाते तो वहां पर माइनस का 4x लिखते। अब साइन चेंज किया, ये कट गया, ये माइनस का 4x बन गया, 3 एज इट इज नीचे आ गया। अब ये पावर क्या रहेगी, नीचे कम है ऊपर ज्यादा, तो डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको आप क्या करोगे, लिख दोगे फ्रैक्शन में, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये एज इट इज प्लस, ये एज इट इज प्लस रिमाइंडर अपॉन में क्या हो जाएगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो। तो अब आपने क्या किया, इसको अब इस फंक्शन का आप इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल करोगे तो x की क्यूब का अलग कर दिया, 4x का अलग कर दिया, प्लस 3 - 4x बाई x² + 1 का अलग कर दिया। अब x की क्यूब का आपको पता है, x की पावर n का जैसे इंटीग्रल करते हो वैसे ही हो जाएगा, पावर में एक ऊपर जोड़ दिया एक नीचे, प्लस 4 बार x की 1 का x की 1 + 1 x की 2/2 प्लस, अब ये ऊपर 2 फंक्शन है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, 3 के अपोन में लिख लिया और -4x के अपोन में लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, x की 4/4 प्लस 4x की 2/2, इस 2 से ये 4 है वो कैंसिल आउट हो गया, प्लस 3 बार ले लिया 1/x² + 1 × dx माइनस, इस 4x को हमने तोड़ लिया, 4 क्या होता है 2 × 2, तो 1 2 बार ले लिया, 2x वो अंदर ले लिया। अब यहाँ पर ये इन 2 का कुछ नहीं करना, सेम चलेंगे, 3 इंटीग्रल 1/x² + 1 किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का, किसका होता है, tan इनवर्स x का, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 + x², और दोनों तरफ ये मैंने बता दिया कि फॉर्मूला भी कैसे आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई किया है, तो इंटीग्रल का क्या होता है, ये इनवर्स होता है ना, कौन
इंटीग्रल किसका इनवर्स होता है, डेरिवेटिव का, तो दोनों कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स x माइनस 2x/a। अब देखो नीचे फंक्शन है, इसको आप fx मान लो, ऊपर इसका डेरिवेटिव इंटू dx है, तो आपका क्या हो जाता है, log इनटू में फंक्शन log fx, इसको आप क्या लिख सकते हो, log fx, मोड log fx प्लस सी। तो ऐसे ही अगर आप इसको fx मान लिया और इसका आपने डेरिवेटिव करके देखा x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का अलग हो जाएगा, 1 का अलग हो गया। x स्क्वायर का कैसे करते हो, पावर आ गया, x पावर में से घट गया, 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रल तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो वेरिएबल आ जाएगा। तो आ गया ना 2x, तो आपने लिख दिया नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव dx, तो log ऑफ fx हो जाएगा, log ऑफ मोड fx। तो fx क्या था आपका, x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर है 5 का। अब हम लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज करके कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आपको करने का तरीका आना चाहिए कि डिवाइड करने के बाद हम कैसे लिखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। और बेटा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करो कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, या अगर कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताओ। दोनों बताने चाहिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप ही हो जो बताओगे। अब है आपका इंटीग्रल x की 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू dx। अब जिस बच्चे ने लास्ट वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आया है, जिसको अच्छे से, वो इसको भी कर सकता है। ऊपर बड़ी पावर नीचे छोटी, क्या करोगे डिवाइड, क्या करोगे डिवाइड। तो x की पावर 5 को आप डिवाइड कर दो x माइनस 1 से। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 5, तो कितनी पावर चाहिए आपको 4, तो आप इस पूरे को x की 4 से मल्टीप्लाई करवा दो और वही आपका यहाँ आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर x की 4 को x से करवाया, x की 4 बन गया, सॉरी x की 5 बन गया, और x की 4 को 1 से करवाओगे तो x की 4, तो क्या आ गया आपका x की 5 माइनस x की 4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, साइन चेंज कर दो, कट गया, x की 4 आ गया अब की बार। लेकिन यहाँ पर क्या है x माइनस 1, क्या आपका x माइनस 1, इसको x की 4 बनाओगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, x की 3 से, x की 3 से, तो जिससे मल्टीप्लाई करवाओगे वही यहाँ पर आ जाएगा। x की 3 आ गया, आ गया x की 3 आ गया, यहाँ पर x की 3 आ गया, अच्छे से लिख लेते हैं। तो x की 3 को x से करवाया, x की 4 1 के साथ करवाओगे x की 3, तो क्या बन गया x की 4 माइनस x की 3। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज का कट गया, अब की बार आ गया आपका x की 3, और है क्या आपका x माइनस 1। इसको x की 3 बनाने के लिए x की 2 चाहिए, x की 2 से मल्टीप्लाई करवाया, वही आपका यहाँ आ जाएगा, रख दिया। अब ये करें आपने x की 3 माइनस x की 2 आ गया, अब ये यहाँ पर x की 3 माइनस x की 2। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज का कट गया, क्या आया आपका x की 2 आ गया। अब वहां पर क्या है x माइनस 1 चाहिए, क्या आपको x की 2, तो x से मल्टीप्लाई करवाओगे वही आप यहाँ पर रखोगे प्लस x, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या आया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज का x आ गया, ऊपर क्या है x माइनस 1, तो प्लस का 1 से करवा दोगे, क्योंकि पावर वेरिएबल की पावर सेम है, तो अब की बार आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो x माइनस 1 में लिख दिया, साइन चेंज कट गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, जो भी आपका यहाँ पर है क्या बोलते हैं इसको, कोशेंट,
क्या बोलते हैं, कोशिएंट। कोशिएंट एज इट इज एक्स की 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रिमाइंडर अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 1। इस सब का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रल। क्या कर दोगे, इंटीग्रल। तो बहुत कितने फंक्शन है, 5-6 फंक्शन है और एक साथ इंटीग्रल है। आप क्या करोगे, सबके ऊपर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दोगे। x की 4 इंटू डी एक्स प्लस x की 3 इंटू डी एक्स प्लस x की 2 इंटू डी एक्स प्लस x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। x की 4 का क्या होगा, जैसे आप x की n का करते थे। इसको तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो, हर क्वेश्चन के साथ x की पावर n है वो, उसका इंटीग्रल है वो यूज हो रहा है। तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 2 है, पावर 1 ऐड कर दोगे प्लस पावर 1 है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 और कांस्टेंट का स्टार्टिंग में बताया था ना क्लास के स्टार्टिंग में, 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, x जिसके रिस्पेक्ट में वो खुद आ जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। क्यों, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता था आपका, क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आता था आपका, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। तो x की तरह ये है, डेरिवेटिव ऑफ किसका, log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1। क्यों, दोनों तरफ आप इंटीग्रल अप्लाई कर दो, इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल आउट, तो आपका क्या बच जाएगा, log x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल है किसका बन जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 का। तो यही था ना आपका इंटीग्रल किसका, x माइनस 1 का। क्या आ जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड बोल सकते हो आप, क्योंकि मोड में प्लस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस का भी चक्कर नहीं रहेगा आपका। क्लियर है बेटा। क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। x की 5 अपॉन में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो ऊपर बड़ी पावर थी, नीचे छोटी, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। x की 5 को डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से, लेकिन यहाँ पर पावर 5 यहाँ पर 1, तो आप क्या 4 पावर की कमी है, तो x की पावर 4 से आपको इस पूरी ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो वो यहाँ पर जाएगा। तो x की 4 को 1 से करवाया x की 5, x की 4 को 1 से करवाओगे x की 4, ये यहाँ लिख दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज का, ये तो कट गया, x की 4 प्लस का आ गया। अब है डिवाइड, x की 4 को किससे करवाओगे, x माइनस 1 से, तो किसकी कमी है, पावर 3 की कमी है, तो x की 3 से इसको गुणा करवा दो, x की 3 यहाँ पर, तो वो ही यहाँ पर, क्योंकि प्लस के x की 3 से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो। तो x की 3 को 1 से करवाओगे, x की 4 बन गई, और 1 के साथ x की 3 की मल्टीप्लाई x की 3 होगी। अब साइन चेंज कर दिया, ये कट गया, ये क्या हो गया, x की क्यूब। अब क्या है, x माइनस 1 का x की क्यूब बनाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की क्यूब माइनस 1 के साथ करोगे x की क्यूब, जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे वो ही आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का आपको एक्स स्क्वायर बनाना है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे, एक्स की एक्स से करवाई, एक्स स्क्वायर 1 से करवाया एक्स, तो यहाँ पर एक्स रख दिया आपने प्लस का, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज करवाया, प्लस का एक्स आ गया। अब है x यहाँ पर x माइनस 1, वेरिएबल की पावर सेम है तो 1 से करवा दो, प्लस का 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया, लेकिन यो प्लस का यो भी प्लस का, साइन चेंज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अपोजिट साइन कट गया, प्लस का 1 आ गया। अब लिखेंगे कैसे, ये एज इट इज प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय जिससे आप कर रहे थे,
और इसका आप क्या करोगे, इंटीग्रल कर दो। तो बहुत सारे फंक्शन हो गए, सभी फंक्शन का इंटीग्रल सम है या डिफरेंस है, तो सबके ऊपर आप अलग अलग इंटीग्रल है वो अप्लाई कर दोगे। x की 4 का अलग, x की क्यूब का अलग, 2 का अलग, x का अलग, 1 का अलग और 1/x-1 का अलग। x की पावर n का क्या होता है, x की n+1/n+1, तो उससे x की 4 +1/4 +1, 3 +1/3 +1, 2 +1/2 +1, x की 1 +1/1 +1 और कांस्टेंट का क्या होता है 1 × dx है तो x आ जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x-1। देखो डेरिवेटिव ऑफ log x होता था हमारा 1/x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x-1 का क्या हुआ हमारा 1/x-1, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई किया हमने, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गया, तो log ऑफ x-1 का मोड किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1/x-1, तो log ऑफ मोड x-1 प्लस c। अब यहाँ पर पावर x की 4 है, कितनी बन गई 5/5, x की 4/4, 3/3, 2/2 प्लस x प्लस log मोड ऑफ x-1 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।